मोतीपुर सुकुलधान मूसरा अछोली डोंगरगढ़, जहाँ एक तो कंकड़ भी नहीं डला है, एक तो मिट्टी भी नहीं डला है, तो मरम्मत कैसे हुई, प्रक्रियाधीन कैसे हुआ। सूची भेजा 48 जगहों पर आपके निर्माण कार्य हैं, प्रगति पर हैं, जिसका निश्चित तिथि या कार्य संभव होगा ये आप नहीं बता सकते, ये आपने कहा है। आपके विधानसभा में मरम्मत योग्य पाई गई, उसके लिए 7 करोड़ 75 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। 43 सड़कों की मरम्मत का निविदा पूर्ण हो गया है और 5 सड़कों की मरम्मत की प्रक्रिया निविदा स्वीकृत की गई है, वो प्रक्रियाधीन है। 4 सड़क पूर्ण हो गया है मरम्मत। लगभग जितने आपने सड़क बताए हैं 48 में ऐसे कोई भी जगह मैंने प्रक्रियाधीन नहीं देखा है। मतलब ये आपके विभाग ने पूरी तरह गलत हमको जवाब दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि 4 सड़कों का मरम्मत का काम पूर्ण हो चुका है। 4 सड़कें आपने कहा, वो 4 सड़कें कौन से हैं? हेलकाडी मार्ग लंबाई 6 किलोमीटर का बीटी पेज मरम्मत कार्य ये पूर्ण हो चुका है 18 लाख का। पूर्ण की बात आपने कही है 2022-23 का है। अब मैंने क्वेश्चन किया है 24, 25, 26 का, जिसमें आपने ये जो जानकारी दे रहे हैं वो पूरा तरह से झूठ और फरेब है, धोखा देने वाली बात है, क्योंकि इसमें से एक भी मरम्मत नहीं हुआ है। भाई अगर राशि वहाँ पे विभाग में है तो फिर वो काम चालू होना चाहिए, इस तरह से रोका क्यों गया? आने वाले समय में नवीनीकरण की जरूरत पड़ेगी, निश्चित रूप से सड़कों को दुरुस्त करने का, अच्छा बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है, उसे पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र चल रहे हैं और हंगामेदार होने के आसार लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे हंगामा हो ही रहा है। राज्य की सर्वोच्च पंचायत में जब विधायक मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं तो विभाग से जवाब ठीक ठाक नहीं मिलने के कारण मंत्री भी सवालों के घेरे में आ रहे हैं और उनकी किरकिरियां खूब हो रही है। शीतकालीन सत्र में हर्षिता स्वामी बघेल, जो कि डोंगरगढ़ की विधायक है, उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अरुण साव से सवाल पूछे सड़क को लेकर अपने एरिया में, और उनके तरफ से जो बयान सामने आया उसे लेकर काफी ज्यादा गहमागहमी की स्थिति सदन में देखने को मिली और एक तरीके से हर्षिता स्वामी बघेल के सवालों पर अरुण साव घिरते नजर आए। उनके बीच की तीखी नोकझोंक अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार विभागों की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है, जहां पर स्वयं मंत्री को ठीक ठाक जवाब पता नहीं है और उनके जो विभाग के अधिकारी हैं उनको ठीक ठाक जानकारी मुहैया नहीं करा रहे हैं, और जो धरातल पर एरिया के विधायक अपनी स्थिति को देख रहे हैं, वहां की वास्तविक स्थिति को देख रहे हैं, वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं और सवाल न मिलने के कारण काफी ज्यादा असंतोष की स्थिति पनपने लगी है। आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में जर्जर सड़कों की स्थिति क्या कुछ है, आपके एरिया में भी होगा और अलग अलग क्षेत्रों में है। अब चूंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायक के तौर पर आप लोगों ने चुना है और सबसे बड़ी पंचायत राज्य की होती है विधानसभा, वहां पर बैठ के आपके मुद्दे जब विधायक पूछने लगे और मंत्री की ओर से ठीक ठाक जवाब न मिले तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि आखिरकार सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और इस दरमियान में उन्होंने कितना काम किया है। हर्षिता स्वामी बघेल और अरुण साव के बीच की बातचीत काफी ज्यादा चर्चा में है। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ कहा है, किन किन मुद्दों पर हर्षिता स्वामी बघेल विधायक डोंगरगढ़ की है, उन्होंने अरुण साव जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कुछ सवाल जवाब किए हैं और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने इस पूरे वार्तालाप के दौरान में क्या कुछ कहा। ये पहला मेरा क्वेश्चन था जिसमें आपने आंसर दिया है कि 2 नग निर्मित सड़कों पर 23.94 लाख की मुआवजा राशि लंबित है। तो मैं ये समझ नहीं आ रही 2 सड़क कौन से हैं और वो लंबित कैसे हैं, उसको विस्तार से बताइएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है 2023-24 से 25-26 तक कितने सड़क मरम्मत योग्य पाए गए, 48 सड़क मरम्मत योग्य पाए गए, उसके लिए 7 करोड़ 75 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। आदरणीय जी, मंत्री जी मैंने कहा कि 2 सड़कें, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, वो भी बता दे रहा हूँ। मुढ़ी पार से टेका पार लंबाई 2.3 किलोमीटर मार्ग के निर्माण के लिए 16,62,000 रुपये का मुआवजा प्रक्रियाधीन है। इसी तरह से भोरमपुर से चिजगा मार्ग
2.5 किलोमीटर निर्माण हेतु 7,32,000 का मुआवजा प्रकरण लंबित है। इस प्रकार कुल 23,94,000 मुआवजा प्रकरण 2 सड़कों का, जो कि 2023-24 का है, प्रक्रियाधीन है। वही कहाँ लंबित है, ये क्यों लंबित है? आपके विभाग में या वित्त विभाग में? देखिए, भू अर्जन की कार्यवाही होती है सब डिविजनल ऑफिसर के यहाँ, वहाँ प्रक्रियाधीन है। चलिए ठीक है। दूसरा मेरा ये सवाल था कि आपने खा में बताया है पूरा उसका सूची भेजा, 48 जगहों पर आपके निर्माण कार्य हैं, प्रगति पर हैं, जिसका निश्चित तिथि या कार्य संभव होगा ये आप नहीं बता सकते, ये आपने कहा है। ये सारे कार्य जो कि निश्चित तिथि में बताया जाना संभव है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रगति पर है, ये बताएंगे क्या? शुरुआत में आपको 2023-24 से 25-26 तक 48 सड़कें आपके विधानसभा में मरम्मत योग्य पाई गई। उसके लिए 7,75,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है। 43 सड़कों की मरम्मत का निविदा पूर्ण हो गया है और 5 सड़कों की मरम्मत की प्रक्रिया निविदा स्वीकृत की गई है, वो प्रक्रियाधीन है। 4 सड़क पूर्ण हो गया है मरम्मत। 39 सड़कों का मरम्मत का काम प्रगतिरत है। 5 सड़कों का काम अभी अप्रारंभ है क्योंकि वो निविदा की प्रक्रिया में है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रगति पर है, मतलब आपने उसमें काम शुरू हो चुका होगा, शुरुआत हो गई होगी। प्रगति पर है तो प्रक्रियाधीन है तो मतलब कार्य चालू हो गए। आपके ऐसे कोई भी सड़कों पे प्रगति हमने नहीं देखा। आप अपने कार्यकर्ताओं को भी भेज के दिखवा सकते हैं। और रही बात, जैसे कि मैंने कहा अध्यक्ष जी से कि मोतीपुर सुकुलजहान मूसरा और छोली डोंगरगढ़ वाला रोड, मंत्री जी जब भी दिखवाएंगे कार्यकर्ताओं से नहीं, अधिकारियों से। अधिकारियों से भी दिखवा सकते हैं। ये जो रोड है आपके विधानसभा मेरे विधानसभा के बीच की है, जहाँ से हमेशा आना जाना होता है। ये है आपका मोतीपुर सुकुलजहान मूसरा और छोली डोंगरगढ़, जहाँ एक ठो कंकड़ भी नहीं डला है, एक ठो मिट्टी भी नहीं डला है। तो मरम्मत कैसे हुई, प्रक्रियाधीन कैसे हुआ? ऐसे कितने सारे भी यहाँ पे आपने बताया प्रक्रियाधीन, डूमाडी, सनहार, देहान, विष्णु, चैतु खपरी, वहाँ पे भी वही व्यवस्था है। लगभग जितने आपने सड़क बताए हैं 48 में ऐसे कोई भी जगह मैंने प्रक्रियाधीन नहीं देखा है। मतलब ये आपके विभाग ने पूरी तरह गलत हमको जवाब दिए हैं। तो लंबित कैसे रहा, कार्य कैसे हुए, स्वीकृति क्या हुई, कहाँ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये आप बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि 4 सड़कों का मरम्मत का काम पूर्ण हो चुका है। इस पर माननीय सदस्य को कोई विषय होगा कि ये पूर्व नहीं हुए हैं, वो जानकारी दे देंगे, मैं अलग से दिखवा लूँगा। और 39 सड़कों का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। काम कहाँ यदि शुरू नहीं हुआ है वो बता देंगे तो वो मैं दिखवा लूँगा। 5 सड़कों का स्पष्ट रूप से बताया कि ये काम अप्रारंभ है, निविदा की प्रक्रिया में है। हमने तय किया है, अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि दिसंबर तक मरम्मत के सारे काम आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिए जाएं। और आज पूरे प्रदेश भर में सड़कों के मरम्मत का काम द्रुत गति से जारी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, मैं आपसे ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है मेरा। कोई एक प्रश्न आखिरी, 4 सड़कें जो बता रहे हैं, जो चाहते हो आप पूछ लो, क्या चाहते हो? मैं जो जानना चाहती हूँ वही मैं पूछ रही हूँ। 4 सड़कें आपने कहा, वो 4 सड़कें कौन से हैं? हेलकाडी मार्ग लंबाई 6 किलोमीटर का बीटी पेच मरम्मत कार्य ये पूर्ण हो चुका है 18 लाख का। ये जो पूर्ण की बात आपने कही है 2022-23 का है। अब मैंने क्वेश्चन किया है 24, 25, 26 का, जिसमें आपने ये जो जानकारी दे रहे हैं वो पूरा तरह से झूठ और फरेब है, धोखा देने वाली बात है, क्योंकि इसमें से एक भी मरम्मत नहीं हुआ है। विधायक जी, झूठ फरेब ये शब्द को आप नए तो नहीं रह गए, आप पुराने हो गए हैं, तो इन शब्दों का उपयोग विधानसभा में नहीं होता, इसको विलोपित तो हम कर रहे हैं। मगर
उसके और दूसरे शब्द हैं जिसका यूज कर सकते हो आप। जी जी, लेकिन ये शासन आपके जो विभाग के द्वारा धोखा देने वाले शब्द हैं जो यहाँ पे उल्लेखित किया गया है, क्योंकि मैंने 48 सड़कों पे एक भी जगह मरम्मत कार्य नहीं देखे। और विशेष आपको बताना चाहूँगी, इसमें आपने 3 और भी क्वेश्चन है, मैं इसलिए संरक्षण हमसे पहले ही मांगा है कि ये 3 जगहों पर आपने कहा है कि इसके टेंडर हो चुके थे फिर भी ये रुकी हुई प्रगति पर है, जैसे कि आपका ग्राम पंचायत छपारा मार्ग। आप लिख के इनको जानकारी सुनिए, क्या आंसर में है ना? नहीं लिख के दे दे। मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। स्पष्ट जवाब नहीं है ना, इसीलिए मैं इसमें बात रख रही हूँ। घूमका से गोपालपुर मार्ग और आपका बोटे पार से खजरी मार्ग, जो कि यह बजट में शामिल था, स्वीकृति हुआ, टेंडर होने के बाद आज ये राशि कहाँ लंबित है और क्यों लंबित है? चलिए आखिरी जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 सड़कों का जो उल्लेख किया है उन्होंने, ग्राम पंचायत छपारा, घुमका से गोपालपुर और गोटे पार से खजरी, निविदा हो गया था, निविदा की प्रक्रिया लंबित है, सड़कों का मरम्मत किया गया है, ये सड़क चलने योग्य है। आने वाले समय में सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। स्वीकृति मिली थी चौड़ीकरण के लिए और इसकी स्वीकृति होने के बाद, राशि जारी होने के बाद इसके रोक दिया गया है, या तो फिर आप निरस्त कर दीजिए आपके विभाग से। वो देखो भाई, अगर राशि वहां पे विभाग में है तो फिर वो काम चालू होना चाहिए। इस तरह से रोका क्यों गया? कोई काम रोका है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि वो सड़क चलने योग्य है, मरम्मत भी कराया गया है। आने वाले समय में नवीनीकरण की जरूरत पड़ेगी, निश्चित रूप से सड़कों को दुरुस्त करने का, अच्छा बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है, उसे पूरा करेंगे। बता दिए नवीनीकरण के लिए आगे किया जाएगा, बस इतना ही पर्याप्त। क्रमांक 3 सुशांत शुक्ला जी, इसको कार्य को प्रारंभ किया जाए, जब सैंक्शन होने के बाद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दे दीजिए, आप लिख के दे।